Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. Today we will be starting new chapter, that is chapter number 8, unitary method. ठीक है? So in unitary method, what we do? We try to find the value or find the price of one or single object, and then by the use of that, we ultimately find the value of multiple objects. ठीक है? यूनिटरी मेथड का रोल क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के प्राइस को निकालते हैं और उसका यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग यूनिटरी मेथड आई वुड लाइक टू टेल यू टू वेरिएशंस. यूनिटरी मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको दो वेरिएशंस आने चाहिए. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड वन इज इनवर्स वेरिएशन. ठीक है? अभी डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन मतलब कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन इज दैट मींस कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी चीज भी अगर इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 10 rupees then you can buy for example one chocolate, and if you have 50 rupees then you can buy 5 chocolates. that means अगर हमारे पास मनी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग आर्टिकल भी इंक्रीज करके ज्यादा खरीद पा रहे हैं. तो चॉकलेट और प्राइस के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है. तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उनमें सभी में डायरेक्ट रिलेशन ही होगा. ठीक है? बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे इनवर्स रिलेशन लगता है, इनवर्स वेरिएशन होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज 5 men can build a tunnel in 10 days. किसी ने बोला 5 men हैं वो एक टनल को 10 days में बिल्ड कर सकते हैं, तो 10 लोग कितने दिनों में बिल्ड कर पाएंगे? तो 10 लोग मतलब ज्यादा लोग आ गए तो टनल को कम दिन में कंप्लीट कर देंगे, है ना? क्योंकि जो टास्क है वो तो सिर्फ एक ही है. इसका मतलब ज्यादा लोग तो काम जल्दी हो रहा है और कम लोग तो काम जो है वो लेट हो रहा है. दैट मीन्स काम, दैट मीन्स वर्क और टाइम में जो रिलेशन होता है दैट इज इनवर्स रिलेशन, या फिर उसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन. ठीक है? सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, एंड दैट मेथड इज द मेथड ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपका लास्ट चैप्टर था. ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग 12 bags of rice having equal weights weigh 174 kg. Question is saying there are 12 bags of rice, each bag contains equal weight, hence the total weight is 174 kg. मतलब कि 12 बैग्स का जो वेट है वो एक 174 kg है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 बैग्स का वेट कितना होगा. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सोचेंगे, भाई बैग्स में और वेट के बीच में रिलेशन कैसा है? तो आप सोचोगे अगर बैग ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, बैग्स अगर कम है तो वेट भी कम होगा. दैट मीन्स जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा. और डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट मेथड विच इज इजियर वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो थोड़ा अलग है वो इधर पे लिखूंगा. फर्स्ट वे मेथड जो है वो हम यूज करेंगे रेशियो मेथड. ठीक है? तो हम लिखेंगे बैग 1 रेशियो बैग 2 इज इक्वल टू वेट 1 रेशियो वेट 2. ठीक है? बैग 1 रेशियो बैग 2 is equal to weight 1 ratio weight 2. These questions are same as the questions you have done in the last exercise of ratio and proportion. ठीक है? चलो, 12 bags हैं तो 12 लिख दिया बैग 1 में, और 12 बैग का जो वेट है वो 174 है तो वेट 1 के सामने लिख दिया 174. ठीक है? नाउ बैग 2 20 बैग्स का वेट पूछ रहा है तो बैग 2 रेशियो 20 बैग्स आ गए, और वेट 2 फाइंड करना है तो जिसको फाइंड करना है उसको आप x लेट कर देंगे. ठीक है? अब आप जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. पहले से जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय x
is equal to product of mean 20 multiplied by 174. तो x will give us 20 multiplied by 174 upon 12. ठीक है, नाउ डिवाइड करके देखते हैं 4 से, 4 3 जा 12, वेट 174. ठीक है, नाउ क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करके कुछ करेंगे, देखते हैं 12 डिवाइड होता है कि नहीं. तो पहले हम लोग किससे करके देख लेते हैं, 2 से. 2 6 जा 12, 2 8 16 एंड 2 7 जा 14. ठीक है, चलो पॉज कर. इसको 6 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 2 जा 6 और 87 को 3 से डिवाइड किया तो 29 जा 87. ठीक है, now 2 से इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20. x is equal to 10 multiplied by 29, that is 290 kg. ठीक है, so from here we can say that कि जो 12 bags का वेट था वो 174 kg था, तो 20 bags का वेट x था, सॉल्व किया तो कितना है 290 kg is the right answer. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम है 1 की तरह. क्वेश्चन 3 is also same as question number 2. 4 is also same. 5 is also same. चलिए 5 मैं बता देता हूँ आपको, वैसे सेम है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको. चलो उसको बताने से पहले इसको करने का दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको. आपको बोला गया था कि वेट ऑफ 12 bags is equal to 174 kg. ठीक है, तो पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, वेट ऑफ 12 bags is equal to 174 kg. तो सिमिलरली वेट ऑफ 1 बैग कितना हो जाएगा, वेट ऑफ 1 बैग is equal to 174 upon 12. ठीक है, that will be equal to 174 upon 12. now अब फाइंड करना वेट ऑफ कितने बैग्स, 20 बैग्स. तो क्या करेंगे, 174 upon 12 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, सेम चीज फिर से करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 से 12 एंड 4 5 जा 20. 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, दिस विल गिव अस 3 5 जा 15 एंड 3 जा 24. ठीक है, 58 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 8 5 जा 40, 0 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, दैट इज 290 kg. यहाँ से भी 290 kg आंसर, यहाँ से भी 290 kg आंसर. ठीक है, तो आप ये मेथड चाहें तो ये कर सकते हैं, वो बेटर लग रहा है तो वो मेथड भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is saying that the cost of 6 purses is rupees 453. How many such purses can be bought for rupees 604? Then again what you have to think कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है. अगर पैसे ज्यादा हैं तो पर्सेस ज्यादा खरीद सकते हैं, पैसे कम है तो पर्सेस कम खरीद पाएंगे. देयरफॉर जो रिलेशन है, जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है. तो सीधे लिख देंगे हम लोग पर्स 1 रेशियो पर्स 2 इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस कॉस्ट लिखते हैं ना, कॉस्ट 1 रेशियो कॉस्ट 2. ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग 6 पर्सेस की जो प्राइस है वो 453. तो 6 पर्सेस की प्राइस जो है वो कितनी है, 453 रुपीज. 453 रुपीज. ठीक है, पर्स 2 फाइंड करना है तो x और पर्स 2 की जो प्राइस है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 604 रुपीज. फिर से भाई प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. x मल्टीप्लाई बाय 453 इज इक्वल टू 604 मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, x इज इक्वल टू 604 into 6 अपॉन 453. Now
वी कैन सी कि डिवाइड पे देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये दोनों। 3 से चेक करते हैं, 6 + 4 10 होता है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से चेक करते हैं। तो 7 से अगर चेक करेंगे तो इट विल गिव अस 7 6 = 42 2 और यहाँ पे 3 बचेगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं होगा, 13 से चेक करते हैं। 13 जब आपको ऐसा लगा करे कि हमने बहुत सारा ट्राई कर लिया लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि 604 और 453 किस नंबर से डिवाइड होंगे, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होंगे। HCF फाइंड करने के लिए 453 604 1 टाइम्स जाएगा 453 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 1, 10 में से 5 5 और 5 में से 4 1 151 453, ठीक है। 3 टाइम्स जाएंगे तो 151 into 3, तो 3 1 = 3, 3 × 15 5 1 और 3 1 3 1 4 453, 151 3 = 453। इसका मतलब ये जो नंबर जो दोनों हैं वो 151 से डिवाइड होंगे, तो 151 3 सा और 151 4 सा, ठीक है। उसके बाद 3 1 सा और 3 2 सा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 4 × 2 दैट इज 8। तो वी कैन से दैट कि 604 रुपीस के हम लोग 8 पर्सेस परचेज कर सकते हैं। अगर ये लेना चाहते थे आप तो क्या कर सकते थे, 6 इसको डिवाइड करते हैं या फिर डिवाइड करते 3 से, तो दोनों डिवाइड हो जाते तो थोड़ा इजी पड़ जाता, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर माय गेस 11 है ना, दे आर एग्जैक्टली सेम, सब में डायरेक्ट रिलेशन ही लगना है, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं जिसमें इनडायरेक्ट रिलेशन लगना है, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Now question number 11. Question number 11 is saying if a man walks 16 km in 5 hours, how long will he walk take to walk 11.2 km? ये भी डायरेक्ट रिलेशन का है, 11 नंबर भी हो जाएगा। 12 नंबर से बताता हूं मैं आपको। Question number 12. It is saying 5 men can paint a hall in 18 hours. How many men will be able to paint it in 10 hours? ठीक है। Now what you have to see, the question is saying कि 5 लोग जो हैं वो एक हॉल को 18 आवर्स में पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर उसी हॉल को मैं क्या करना चाहता हूं कि 10 आवर्स में वो पेंट हो जाए तो कितने लोग चाहिए होंगे। अगर ज्यादा लोग हैं तो हॉल जल्दी पेंट होगा और कम लोग हैं तो हॉल देर में पेंट होगा। दैट मींस इसमें जो वेरिएशन है वो इनवर्स वेरिएशन है। जब इनवर्स वेरिएशन हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी men and hours। तो आप लिखोगे men 1 रेशियो men 2 इज इक्वल टू, अब आप R1 रेशियो R2 नहीं लिखोगे, उल्टा कर दोगे, R या टाइम लिख लो, टाइम 1 रेशियो टाइम 2 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है तो तब डायरेक्ट लिखते थे। अब इनवर्स रिलेशन है तो आप टाइम 2 रेशियो टाइम 1 लिखोगे, यू विल बी राइटिंग टाइम 2 रेशियो टाइम 1, ठीक है। पहले मेन कितने थे, मेन वर 5 और टाइम 18 आवर्स, तो 5 मेन थे और टाइम लग रहा था 18 आवर्स, ठीक है। उल्टा लिख दिया, पहले मेन 1 तो टाइम 1 पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है तो हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, ठीक। तो 5 मेन 18 आवर्स एंड देन इट इज सेइंग कि अगर 10 आवर्स में कंप्लीट करना है तो 10 यहाँ पे तो x मेन लगेंगे, फिर वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्सट्रीम मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10, 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 9 18, therefore x is equal to 9. From here we can say that 5 men can paint the hall in 18 hours, but 9 men can paint the same hall in 10 hours.
क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है? कम लोग तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा लोग तो कम टाइम लग रहा है। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स वेरिएशन है। तो सिर्फ रेशियो मेथड का यूज करके ही आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। देयरफॉर आई वांट कि आप इसी को प्रेफर करो, है ना। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। मोस्टली जो इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है वो टाइम और वर्क के केस में ही होता है, ठीक है। चलिए नाउ अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब किस तरीके से हैं? इनवर्स वेरिएशन पे ही बेस्ड हैं। सो आई होप यू कैन इजीली सॉल्व ऑल ऑफ देम बाय योरसेल्फ। सो दिस वाज ओनली दिस वाज अ चैप्टर व्हिच कंटेन ओनली वन एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर दैट इज परसेंटेज। थैंक यू।